हम सब गणपति को विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं, एक ऐसा देव जो हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं। लेकिन एक प्राचीन ज्ञान है जो आज के समय में लगभग खो गया है। ज्ञान जो बताता है देव असुर युद्ध के सबसे कठिन समय में एक ऐसे नायक प्रकट हुआ था जो न सिर्फ असुरों को हरा सका बल्कि पूरी सृष्टि का संतुलन भी बचा सका। और वो नायक और कोई नहीं बल्कि ये कहानी है समुद्र मंथन के बाद की। अमृत कलश के लिए हुआ वो मंथन सिर्फ देवताओं और असुरों का युद्ध नहीं था, वो था शक्तियों का ऐसा महासंग्राम जिसमें त्रिलोक का भविष्य तय हो रहा था। अमृत के बाद असुरों के हाथ ऐसी शक्तियां लग गई जो देवताओं के प्रभुवत्ता को खतरा देने लगी। तारकासुर जैसे असुर शुक्राचार्य के विद्या के साथ नए शस्त्र और आयुध लेकर त्रिलोक पर अपना राज जमा रहे थे। इंद्र का वज्र भी कमजोर पड़ गया था। विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी असुरों की सेना नहीं थक रही थी। शिव के त्रिशूल का भी प्रभाव कम हो रहा था, क्योंकि असुरों ने ऐसी माया रच ली थी जो देव शस्त्रों के बल को कम कर देती थी। ये वो समय था जब हर देवता हताश था और फिर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, सर्वश्रेष्ठ योजक को याद करो। और तब सबका मन एक ही नाम पर टिक गया, गणपति। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर गणपति का आह्वान किया। आह्वान हुआ उस रूप का जो आम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। ना वो मुस्कान, ना वो मोदक। प्रकट हुआ 8 भुजाओं वाला, लाल तेजस से चमकता हुआ, जिसके नेत्रों से अग्नि की लालिमा बरस रही थी। ये रूप था युद्ध का, रणनीति का और शक्ति के संग्राम का। वो रूप था शक्ति गणपति। गणपति ने खुद युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कहा, असुरों का बल उनके सृष्टों में नहीं, उनके मन में है, और मैं उनके मन के विघ्न बनूंगा। उसने ऐसी माया जाल रच दिया जहां असुर अपने नेताओं की बात पर शक करने लगे। युद्ध भूमि में भ्रम फैल गया। सेना के सिपाही एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और शस्त्र अपने मालिक पर ही प्रहार करने लगे। रात के समय असुरों के शिविरों में अजीब ध्वनियां गूंजने लगी, आवाज जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती थी, जो उनका मन तोड़ रही थी। और तब देवताओं ने मौका देखा। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, शिव ने अपना त्रिशूल प्रकट किया, इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया, और एक के बाद एक असुर गिरने लगे। वो युद्ध जो देवताओं की हार के साथ खत्म होता दिख रहा था, अब देवताओं की जीत में बदल गया। और इस पूरी जीत के पीछे एक ही नाम था, शक्ति गणपति। लेकिन फिर यह ज्ञान धीरे धीरे ग्रंथों से मिटा दिया गया। क्यों? क्या ये ऐसे ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचने से रोकना था? या किसी को डर था कि अगर मन के विघ्न तोड़ने का ज्ञान आम हो गया तो शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा? विद्वान कहते हैं ये कहानी कभी खुली नहीं, सिर्फ कुछ गुप्त पुराणों में जिंदा है, जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त है। गणपति ने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने युद्ध को समझ के लड़ा। वो कहते हैं सबसे बड़ा विजेता वही है जो बिना लहू बहाए विजय प्राप्त करे। और आज भी जब हम गणपति के सामने दीपक जलाते हैं या उनका नाम लेकर कोई नया काम शुरू करते हैं, शायद हम उसी रणनीति को बुला रहे होते हैं जो कभी त्रिलोक को बचा चुकी है। तो अगली बार जब आप गणपति का स्मरण करें, याद रखिए ये केवल शुभ देव नहीं, ये वो शक्ति है जो हर अंधकार में प्रकाश जगाती है, जो हर युद्ध में बिना तलवार उठाए जीत दिलाती है। और शायद इसीलिए हर शुरुआत गणपति के ही नाम से होती है, क्योंकि असली विजय शुरुआत से ही तय की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री महाकाल। धन्यवाद।